अगेन एक साइकोलॉजी की और पर्सनल डेवलपमेंट की एक मॉडर्न थ्योरी है और उस थ्योरी का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। इन जर्नल दुनिया में दो तरह के लोग हैं, इनको वो समझाने के लिए दो एक्सट्रीम्स बना लेते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह समझाना ज़रा ज़्यादा आसान है। और वो एक्सट्रीम्स ये हैं कि एक जो एक्सट्रीम है उनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है और दूसरी एक्सट्रीम उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? किसी भी इंसान की सोच, अमल या उसमें कोई भी अगर रिस्पॉन्स पैदा होता है तो उसका सोर्स क्या है? मिसाल लीजिए, अगर हाथ पे सुई लगे हाथ पीछे जाता है ना, आपके अंदर किसी ने कमांड की और हाथ पीछे गया, लेकिन सोर्स क्या था पेन का? बाहर था। ठीक है, आपकी आंख ने कुछ बुरा देखा और आप घबराहट में, डर में भागे। वो जो भागना एक अमल है, उसके पीछे वाकया कहां पर है? बाहर। आपने ख्वाब में वही कुछ देखा और आप घबराहट में उठे, वो जो घबराहट, पसीना और बेचैनी है, उसका सोर्स कहां पर है? इंटरनल। उन्होंने देखा वो तमाम लोग जिनके लोकस ऑफ कंट्रोल अमूमन बाहर होते हैं, अच्छा कुछ अंदर होने चाहिए, मैं अंदर बाहर की बात नहीं कर, ज्यादातर वो बाहर से कंट्रोल हो रहे होते हैं, वो कोई क्वालिटी की लाइफ नहीं जीते। अब लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर की दुनिया की चीजें मैं गिनवाऊं तो कितनी बनती हैं? बेशुमार। लेकिन मैं आपको 5 चीजें ऐसी गिनवा रहा हूं कि अगर आप उनके जरिए ज्यादातर कंट्रोल होते हैं, आप तरक्की नहीं कर सकते। 5 चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए अगर आप कंट्रोल होते हैं तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकस ऑफ कंट्रोल कहां पर है? वो ज्यादातर बाहर के हैं। असूलन क्या होना चाहिए लोकस ऑफ कंट्रोल? आइडियल, नो डाउट कि कुछ चीजें बाहर से ही लाइफ की कंट्रोल होती हैं, लेकिन आपके अपने लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होने चाहिए। अब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अगर मैं पहले पढ़ा दूं 2 मिनट में तो ज्यादा आसान है। लाइक आपके विजन, आपका विजन, आपके ड्रीम्स, आपकी विल, आपके गोल्स एटसेट्रा, ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि ये चीजें आपको कंट्रोल करें, लेकिन वो 5 चीजें जो अमूमन कंट्रोल करती हैं और आपने इनसे बचना है, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है लोगों के ओपिनियंस, पीपल ओपिनियन, रवैये, बातें। ये वो पहली चीज है जो ज्यादातर लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। कई लोग हर वक्त इसी कटहरे में खड़े रहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, और उसका नुकसान क्या होता है? आप ऐसा बंदा दूसरों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपने आप को हलकान कर देता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कुछ इस मसले को हल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे। दीज आर नॉट दी बाई चांस, शायद ठीक है सर मानेंगे। प्रिंसिपल मीन यू हैव टू फॉलो इट। प्रिंसिपल नंबर 1, इस मसले के हल के लिए आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं रख सकते। जब ये आप इस हकीकत को मान जाएं, फिर गिला ही नहीं रहता, फिर प्रॉब्लम ही नहीं रहती। डन हो गया जी। प्रिंसिपल नंबर 2, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ। आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के, लोग जिम्मेदार नहीं है। अगर कामयाब हो या नाकाम हो, आप होते हैं कामयाब या नाकाम, लोग नहीं होते। मैंने ऐसे तमाम घरों के बच्चों के मुस्तकबिल मशकूक देखे हैं जिन घरों के अहम फैसले चाचे मामे बाबे कर रहे होते हैं। स्टडी इज इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोफेशन इंपॉर्टेंट थिंग, शादी इंपॉर्टेंट थिंग, फैसला कौन कर रहा है? दूसरा। अच्छा, क्यों कर रहा है? जरा कभी सोचिएगा। याद रखिएगा, जब अपना बंदा कमजोर हो ना तो इर्द गिर्द के बंदे ताकतवर हो जाते हैं। अब्बा जी कमजोर है ना, चाचा जी ताकतवर हो जाएंगे। वो कहेंगे जी मैं फैसला करांगा, मैं दसांगा, और आपको उसको ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा? वेटेज देनी पड़ेगी। क्योंकि हम वीक होते हैं, उस वीक होने में कोई अपनी ताकत के जरिए फैसले हमारे करने लग पड़ता। सर जी तय करें, अपने फैसले खुद करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कभी उस रास्ते पे ना चलें जिस पे दिल नहीं मानता। दिल मीन अंदर से आवाज आए, ठीक है, अगर आपको अपने अंदर ही डाउट है ना, वो रास्ता ना अपनाएं कभी भी, नेवर। जिंदगी में किसी भी उस रास्ते पे नहीं चलना जिस पे दिल नहीं मानता। अच्छा, अब लेकिन क्या होता है? उल्ट होता है, हमारा दिल नहीं कर रहा होता और लोग हमें रास्तों पे चलने पे मजबूर करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल, एक सवाल है जो अक्सर अपने आप से पूछा करें। ये 2 सवाल साथ साथ है, ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनको अक्सर किसी भी सिचुएशन में पूछ लिया करें। पहला, क्या ये काम मैं वाकई करना चाहता हूं?
दूसरा क्वेश्चन, क्या लोगों की बातों के खौफ की वजह से तो ये मैं काम नहीं कर रहा? ये चेक लिस्ट में है आपकी, जैसे जहाज की चेक लिस्ट होती है ना, उड़ने से पहले टिक लगाते हैं, या आप अक्सर चीजों में देखा करें, क्या कहीं लोगों के या सोशल प्रेशर, सोसाइटियल प्रेशर और लोगों की आंखों की वजह से, देखने की वजह से तो नहीं मैं कर रहा? लोगों की बातों, ओपिनियंस और चीजों को इंपॉर्टेंस देने लग पड़ते हैं तो लोग भी आपको चढ़ाने लग पड़ते हैं। दरअसल लोकस ऑफ कंट्रोल इसलिए पढ़ाया जाता है, लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ। लोग आपको कंट्रोल ना करें, आप खुद को कंट्रोल करें। अब इसमें ना अगर बहुत सा टाइम हो ना, मैं लोकस ऑफ कंट्रोल अगर मैं फुल डे पढ़ाता हूँ, वर्कशॉप इसकी मैंने करवाई हुई, तो मैं एक एक्टिविटी करवाता हूँ, आप कभी कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। लिस्ट बनाए ऐसे लोगों की जिनको सीरियस नहीं लेना, ये बड़ा अहम है। कुछ लोगों से रास्ता लेना सीखें। सो लोकस ऑफ कंट्रोल कभी भी लोगों के पास ना जाने दें, पीपल ओपिनियंस। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, दुनिया में ओपिनियन इतना वेरिएबल चीज है, ओपिनियन इज द मोस्ट वेरिएबल थिंग। नंबर 2 सब लोकस ऑफ कंट्रोल हालात पे छोड़ते हैं, सर्कमस्टांसेस। इस हकीकत को पहला पॉइंट मानता हूं कि हालातों वाकयात से इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हालातों वाकयात पे रिस्पॉन्स पे इख्तियार है। क्या बोला? जो आपके साथ हुआ आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो आपका रद्देमल होना चाहिए वो इख्तियार में। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। मैं इसलिए मिसाल तो बड़ी कॉमन है, हम में से कईयों के साथ शायद इससे मिलती जुलती बीती हो। मैंने जिंदगी में जब पहली गाड़ी ली ना, और पहली गाड़ी स्क्रैच हुई, लोकस ऑफ कंट्रोल कहां पर लेकिन अब मैं मजे की बात बताऊं, उस गाड़ी की कीमत 3.5 लाख रुपए थी। ठीक है जी, मेरा आन थी यार, अब मेरा महंगी हो गई थी, 35-40 की होगी। फ्रैंकली बड़ा सख्त किस्म का डेंट और नुकसान लोग कर देते हैं, मैं आगे से रिएक्ट नहीं करता। आई लर्न दैट लोकस ऑफ कंट्रोल मेरे पास है। लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर नहीं है, वसाइल की बात नहीं है, लर्न कर लिया। ये सीखा है कि यार हमें हालात को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो फैसला करे मेरा मूड क्या होगा। और ऐसे कम से कम सैकड़ों वाकयात हैं। सिर्फ वो इवनिंग राइड विद गुरु में तो एक लिखा हुआ है अबू बकर ने, लेकिन मेरे साथ रहने वाले या मेरे ड्राइवर की कॉमन प्रैक्टिस है कि गाड़ी कोई मारेगा मैं कहूंगा यार चुप कर ले, उससे उल्टा पूछो मैं माफी मांग लेता हूं। ठीक है, क्योंकि फौरन मेरे माइंड में क्या आता है, मैं सोचता हूं यार ये नुकसान जो हुआ है, इस नुकसान को तो मैं कंपलसेट कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल खराब होगा उससे मेरे कितने दिन बर्बाद हो जाएंगे। दैट हालात, सर्कमस्टांसेस, वाकयात को इजाजत नहीं देनी कि वो डिसाइड करें आपके मूड को। ठीक है जी, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लर्न नहीं करेंगे। नहीं समझे? प्रैक्टिस करने की बात है ना सर, ये सिर्फ समझाना बड़ा आसान है मेरे लिए। जिंदगी में बड़े वाकयात ऐसे हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस ही नहीं है। ठीक है, परेशानी, क्रिटिसिज्म, कोई बंदा बदतमीजी कर देता है, लर्न इट दैट यार ये वाकया ये डिसाइड करेगा वाकया क्या ख्याल है। आप अगर परवाह करनी शुरू कर दें तो फिर तो सर आप गए, आप सर्कमस्टांसेस ही आपको ऑपरेट कराएंगे। मुझे लाइफ ना हमेशा दरिया की तरह लगती है, जो दरिया रास्ते बनाता जाता है, रुकता नहीं। ये जो बड़ी बड़ी मीखें हैं ना, पहाड़, ये वाकयात, ये थोड़ी बहुत सिमत बदलते हैं लेकिन रोकते नहीं है। ये नहीं कोई बात यार कि आप रुक जाए, छपड़ोगे फिर तो। वो मीखें, वो सुलाखें, वो चीजें जो आ रही हैं सारी, वो रास्ता थोड़ा बहुत बदलने दें, लेकिन आपने रवां रहना है। तो हालातों वाकयात को कभी इजाजत ना दें कि वो डिसाइड करें कि आपका कंट्रोल इनके पास है। ठीक है जी, जैसे देखिएगा बड़ी मिसालें तारीख में मिलती हैं। सोक्रेटिस की मिलती है, सुकरात की। बंदा गया, उसने जाके उसको बुरा भला कहा, उसने स्माइल दी, उसने कहा स्माइल, कोई मसला नहीं। उसने कहा, किसी और ने कहा, उसके हुआरी ने, जो मुकल्लद था उसका, सॉरी तकलीद करने वाला मुकल्लद ही होता है, उसने कहा कि तुझे गुस्सा नहीं आया? उसने कहा जो ये कह रहा है ये मैं नहीं हूं। थर्ड थिंग इज योर पास्ट। कभी भी अपने माजी को इजाजत ना दें। बड़े लोगों का ना सर पास्ट उनको चला रहा होता है। कैसे? एक वाकया जिंदगी का बुरा हो गया या कुछ वाकयात बुरे हुए और वो कैरी कर लिया, अपने साथ जोड़ लिए। ठीक है जी, ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि आपने 5-6 बोरियां उठाई हुई हैं। ठीक है जी, मैंने एक ऐसा, एक अबाई टाउन में जहाँ मैं रहता था, वहाँ मैंने एक ऐसा पागल बेचारा देखा जो हर वक्त बोरियां उठा के फिरता रहता। मुझे आज तक समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों करता था पागल, नॉर्मल नहीं था। जो ढेरों बोरियां, अत्थे भी लपेटी, अत्थे भी चुकी, नाल, यानी उसके साथ कितनी गांठें बंधी हुई बोरियां उठा के फिर रहा होता था। तो मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो माजी की बोरियां उठा के फिर रहे हैं। माजी से कुछ काम है वो ले लीजिए। पहला काम, माजी हमें सिखाने के लिए आता है, माजी से सबक ले लें सिर्फ। नंबर 2, माजी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है।
और सोर्स ही कोई नहीं है। सर पता नहीं ट्रेनिंग करती है कि नहीं करती, लेकिन माजी, हर बंदे के माजी में उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल कहूंगा, हर चैलेंज में को खैर छुपी होती है, हमें नहीं लग रहा होता। मैं तो कहता हूँ हमेशा ना, ये जो लिंकिंग डॉट मैंने आपको सिखाया क्लासों में, वो इसलिए सिखाया कि कभी कभी अपने माजी को पॉजिटिव करें बैठ के। यू हैव अ कंट्रोल टू मेक न्यू मीनिंग ऑफ योर पास्ट। आपकी जिंदगी में कई ऐसे माजी के वाकयात हैं जिनको आप जरा दोबारा से सोचेंगे ना, आपको पता लगेगा यार ओहो, यहां से मेरी गुड लक थी, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ है, अगर ये ना होता तो बाद में ये नहीं होना था। समझे कि नहीं समझे जी? सर जी, लर्न टू फॉरगेट विच इज वेरी डिफिकल्ट। द ओनली वे टू फॉरगेट, हैव अ गुड फ्यूचर। जिसका कोई ख्वाब है ना, उसके लिए आगे निकलना बड़ा आसान है। हमें आगे जाने से रोकने वाली चीज दो प्रॉब्लम है, एक तो माजी है, यादें माजी, और दूसरा आगे कोई चीज ही नहीं होती। जब गोल्स ही नहीं है, टारगेट्स ही नहीं है, तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे? अच्छा, एक और बात बता दूं, माफी की कोई निशानी है, आप तज़किरा ही नहीं करते। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा ना जी, मैंने इतना सब्र किया है, आसान सा कुलिया, फिर सुन लीजिएगा, मेरी वीडियोस में तो है, मैं दोबारा बता रहा हूं। जो बंदा भी अपने मसले को दुनिया के किटारे में लेके फिर रहा है ना, उसने सब्र नहीं किया होता। ये निशानी है। जो बंदा भी अपनी गिले शिकवे, मतलब अगर उसको पता लग जाए ना, तो शायद, ये बड़ी अहम बात है, शायद वो उस गुनाह से जो अगले ने किया हुआ, उससे ज्यादा उसकी गिबत कर चुका होता। नहीं समझे? यानी अगर उसने इतनी गलती की है, वो इतनी गिबत कर चुकी होगा। सब्र का मतलब क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अल्लाह की अदालत। सर जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने सिविल कोर्ट की क्या अहमियत है? सिविल कोर्ट क्या, पब्लिक, अवाम, पुप्पा चाचा जेड़ा मिलया उन्हें गल कर। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? आपने अपनी अर्जी को, अपनी तकलीफ को अल्लाह के सामने पेश की, या बारी ताला मैं सब्र करता, तू तो जानता है हाल, तू तो नीयत जानता है। सो सर, सुप्रीम कोर्ट में वहां से सब्र है। ये जो जगह जगह तज़किरा करते रहना है, सर ये अक्सर गिला शिकवा होता है, इसलिए मसला नहीं खत्म होता। बड़े लोग कहते हैं नहीं हमने सब्र किया है, मसला नहीं खत्म हो रहा। अल्लाह के कुरान में बिशारत देता है कि वबशिर साबिरीन, फिर क्यों नहीं हुआ? मैं कहता हूँ तुसी सब्र कीता ही कोई नहीं, तानू लग रहा तुसी सब्र कीता, तुसी बेबस हो, असल च तुसी बर्दाश्त कीता, क्योंकि बर्दाश्त करने वाला तज़किरा करता है, वो ब्रांडिंग खराब कर रहा होता है उसकी, और जहां जहां मौका मिलता है ढंडोरा पीटता है। सब्र करने वाला चुप कर जाता है, चुप करके अल्लाह पे छोड़ देता है। तो जी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, रिस्पॉन्स ही छोड़ देता है। सो माजी को कभी इजाजत ना दें कि वो, ठीक है जी। यहां तक है जो हमारे कह लीजिए उस्ताद और बाबे हैं, उन्होंने कहा यार गुनाह का याद जो है ना, वो भी गुनाह है, क्योंकि वो याद भी लज्जत देती है बाज़ों को, उससे भी आज़ाद हो जाए माफ़ी मांग के। जो गुनाह आप जिनका तज़किरा फ़ख्र से कर रहे होते हैं ना, वो नहीं बख्शे जाता। गवाह है ना उसका, गवाह वाला गुनाह मुश्किल हो जाता, ज़ाती गुनाह माफ़ हो जाता, अल्लाह माफ़ कर देता, क्योंकि उसका सोसाइटिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ कोई। तज़किरे से मुमकिन है किसी को तकवीयत मिल गई है, किसी को हलाशेरी मिल गई है। चौथी चीज़, अपने रिश्तों को कभी कमज़ोरी ना बनने दें अपनी। रिलेशन का मतलब ताकत होता है, रिलेशन का मतलब मजबूती होता है। रिलेशन लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए। फर्ज हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकता है जो हुकूक की शक्ल में, लेकिन वो अगर फर्ज करें कि रिलेशन ही कमजोरी बन गया। मैं मिसाल देता हूं, अगर किसी की दोस्ती, वो दोस्ती के बाद आप डिपेंडेंट हो गए हैं, वैसे तो फितरती सा लगता है, लेकिन नहीं, उस दोस्ती से तकवीयत बढ़नी चाहिए आपकी, आपका यकीन बढ़ना चाहिए। सो वो इतना आपको मजबूर ना करे कि आपके जिंदगी के हर्डल्स बढ़ जाएं। सर जी, एक इसमें बड़ा अहम नुक्ता है, अकेले खुश रहना सीखें। यानी इसका कतन मतलब नहीं सारे जंगल में निकल जाए। दरअसल आपकी जो असल पहचान है वो आपकी तन्हाई में है। हम लोग तन्हाई में खुश नहीं होते। सर तन्हाई में तो आप ऑटो चल रहे हैं ना, आपकी जो असल हालत है वो तो तन्हाई है। डायरेक्शन तो आपकी अपनी साथ बातचीत है ना, आप क्या बातचीत करते हैं। इंसान की असल पहचान तो उसकी तन्हाई है, ठीक है कि नहीं? बाबे तो कहते हैं कब्र में आपकी हालत वही नहीं जो केले होगी होती है। केले होकर फ्रस्ट्रेटेड है तो कब्र में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तकलीफ ही होगी। अगर आपकी तन्हाई, परसों चौथ में टीवी पे कह रहा था ये बात, जिस बंदे को अपनी कंपनी मजा नहीं देती बड़ा बोर इंसान होता है, इसीलिए दूसरे भी उसे बोर होते हैं। कुछ लोग बेचारे इतने बोर होते हैं वो अकेले बैठ के बोर हो जाते हैं। दिस इज अ साइन दैट कि आप इतने बोर इंसान हैं कि आपकी कंपनी में लोग बोर होते हैं यार। और अकेला बंदा तब खुश रह सकता है जब वो खुद ठीक है, लेकिन एक बंदे को अपनी कंपनी नसीब हो गई। एक लम्हे सोचें, आपके साथ आपका अपना भी बैठा हुआ है और आपको कोफत हो रही है, इसका मतलब है कि आप में कोफत है, आप में प्रॉब्लम है कोई। नहीं तो अपनी कंपनी बंदे को एंजॉय करनी चाहिए। अच्छा, ये अमूमन अगर ट्रैवल लॉन्ग करें ना, आप सफ़र बहुत ज़्यादा किए हो आपने, बाहर के इधर उधर
अकेला रह, फिर बंदे को एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बंदे के साथ कोई भी नहीं होता, बंदे के साथ अपनी परछाई अपना आप ही होता है। फिर बंदा एक्सपीरियंस करता है मेरी रियल सेल्फ की। और ये लॉकडाउन वगैरह में बड़ा कुछ एक्सपीरियंस हुआ। शबीर साहब ने सर्वे में देखा, ऐसे है ना कमेंट, लोगों ने अपनी तन्हाई को बड़ा एंजॉय किया, लोगों ने अपने अकेले, उन्हें समझ आई हम हैं क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बढ़ी है। तो आप अमूमन जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप जजमेंटल होते हैं दूसरों के बारे में, लेकिन जब आप इंटरेक्ट नहीं करते, अकेले होते हैं, तो आप अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। आपकी खुद एहतसाबी अकेले बैठ के होती है। एंड द फिफ्थ थिंग, कभी भी पैसे को इजाजत ना दे वो आपको कंट्रोल करे। इसको फायदा भी कह सकते हैं, यानी सिर्फ फायदा कंट्रोल ना करें, क्योंकि देखा यह गया है, एक्सपीरियंस ये बताता है, ज्यादातर लोगों को पैसा कंट्रोल कर रहा है, उनके प्रिंसिपल्स नहीं है। इसमें कोई इनकार नहीं कि खुशहाली बड़ी अहम चीज है, लेकिन ये जुमला भी लिख लीजिएगा, सब कुछ ही खुशहाली नहीं है, इसके अलावा भी बड़ा कुछ है। यानी आप अब लोकस ऑफ कंट्रोल को इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। बाज लोगों को कंट्रोल जो चीज करती है वो नफा और नुकसान है सिर्फ। मैं कह रहा हूं कि बाज औक़ात नुकसान भी ठीक है अगर प्रिंसिपल पे आप हैं, प्रिंसिपल पे हैं तो नुकसान करवा लें, लेकिन लोकस ऑफ कंट्रोल सिर्फ पैसा ना हो। नहीं समझ आई सर जी, आपकी सारी लोकस ऑफ जो इंटरनल कंट्रोल है उनको इंप्रूव करें। असाइनमेंट ये भी है, अपना विजन क्लियर करें, अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लेकर आएं, अपने गोल सेट करें। तो लोकस ऑफ कंट्रोल आपका एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। ऑलवेज प्रेफर दैट लोकस ऑफ कंट्रोल आपका इंटरनल हो, आपके विजन से रिलेट कर रहा हो, ड्रीम से, विल से, आपके गोल्स, आपकी अपनी जात, कंट्रोल आपके अपने पास हो।